तो चलिए आज बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग की। एक ऐसी दुनिया जो सोशल मीडिया पर तो भाई सोने की खान लगती है। हर कोई लाखों कमा रहा है ना? लेकिन क्या यह सच में उतना ही सुनहरा है जितना दिखाया जाता है? चलो आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये मैसेज देखे हैं ना, ब्लास्ट सून, ऑपरेटर एंट्री कंफर्म्ड, गारंटीड प्रॉफिट्स। अरे भाई, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह ऐसे मैसेज की बाढ़ आई हुई है। और ये बेचते क्या हैं? रातों रात अमीर बनने का सपना। और सच कहूं तो ये जाल बड़ा लुभावना लगता है, नहीं? अच्छा, एक मिनट। इस सारे शोर शराबे को, इस पूरी हाइप को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ सिर्फ एक नंबर पर ध्यान देते हैं, 91%। जी हाँ, 91%। सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। ये कोई किसी की राय नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं, ये एक कड़वा लेकिन पक्का सच है। और जरा ये नुकसान की रकम तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1.8 लाख करोड़ रुपए की। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तो मतलब एक पूरी आर्थिक तबाही का स्केल है। ये आंकड़ा है पिछले सिर्फ 3 सालों में रिटेल ट्रेडर्स का टोटल लॉस। पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक तरह का फाइनेंशियल मैसेकर है जो सीधे सीधे हमारे घरों की, भारतीय घरों की बचत को खत्म कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रेडर्स हैं कौन? कौन है ये लोग जो इस 91% का हिस्सा बन रहे हैं? ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस मॉडर्न ट्रेडर की प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चार्ट तो कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। 91% लोग पैसा गंवा रहे हैं और सिर्फ 9% हैं जो प्रॉफिट बना पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि इस गेम में हारना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये लगभग एक तयशुदा नतीजा बन चुका है। और बात यहीं पर नहीं रुकती। जरा एवरेज पर नजर डालिए। जो लोग पैसा गंवा रहे हैं वो एवरेज करीब 1,20,000 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, और जो लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं उनका एवरेज प्रॉफिट है सिर्फ 1,03,000। मतलब गंवाने वाले कमाने वालों से ज्यादा गंवा रहे हैं। तो फिर आखिर ये लोग हैं कौन? डेटा हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। देखिए, 75% ट्रेडर्स 40 साल से कम के हैं, और इनमें से भी 43% तो 30 साल से भी कम के हैं, और 75% की सालाना इनकम 5 लाख से भी कम है। तो सोचिए, ये एक युवा, अक्सर कम तैयारी वाला और आर्थिक रूप से कमजोर तबका है जिसे एक हाई रिस्क गेम में खींचा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने लोग पैसा गंवा रहे हैं? वजह यह है कि रिटेल ट्रेडर असल में एक दो नहीं बल्कि तीन मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रहा है, और इन 3 ताकतों को समझना ही इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। पहला मोर्चा, वो तो खुद मार्केट ही है। सोचिए, एक तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल पावर हाउस। उनके पास क्या है? PhDs की पूरी टीम, सुपरफास्ट एल्गोरिदम्स और एक्सचेंज के ठीक बगल में रखे हुए सर्वर्स। और दूसरी तरफ है एक आम रिटेल ट्रेडर। उसके पास क्या है? एक ट्रेडिंग ऐप, थोड़ा सोशल मीडिया ज्ञान और ढेर सारी उम्मीदें। सच कहूं तो ये बंदूक की लड़ाई में चम्मच लेकर जाने जैसा ही है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, और ये मोर्चा है शिकारियों का, मतलब फिनफ्लुएंसर्स का। इनका एक पूरा सेट फनल होता है। स्टेप 1, नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखाकर भरोसा बनाओ। स्टेप 2, अभी खरीदो, मौका हाथ से निकल जाएगा वाला प्रेशर बनाओ। स्टेप 3, लोगों को अपने VIP या पेड ग्रुप्स में खींचो। स्टेप 4, जैसे ही फॉलोअर्स खरीदना शुरू करें, आप बेचकर निकल जाओ। और स्टेप 5, नए शिकार के साथ यही साइकिल फिर से दोहराओ। और तीसरा मोर्चा, वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो मोर्चा किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। लड़ाई अपने ही दिमाग के अंदर है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट ना जाए इसका डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, फिर नुकसान होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करना, और वो उम्मीद कि बस ये ट्रेड पलट जाएगा। ये सब क्या है? ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। और सच तो ये है कि अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई इसी मैदान पर लड़ी जाती है। लेकिन रुकिए, इतनी सारी चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की, उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो इस मुश्किल गेम में सिर्फ टिके रहने में ही नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक बेहतर सिस्टम आखिर बनाया कैसे जाए।
तो इस सिस्टम का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है रिस्क मैनेजमेंट। और इसे किसी बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक इनविजिबल शील्ड है, एक अदृश्य ढाल जो कैपिटल को बचाती है और आपको गेम में बनाए रखती है। यकीन मानिए, यही वो एक चीज़ है जो सर्वाइवर्स को मैदान छोड़ने वालों से अलग करती है। और इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। इसे कहते हैं 1-2% रूल। मतलब अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में कभी रिस्क पर मत लगाओ। जैसे अगर किसी के पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो एक ट्रेड में उसका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 1000 से 2000 रुपए होना चाहिए। ये नियम पक्का करता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स में नुकसान हो भी जाए तो भी अकाउंट जीरो नहीं होगा। अब ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए 2 ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। दोनों 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं। ट्रेडर ए हर ट्रेड में 10,000 रुपए का रिस्क लेता है। अब मान लीजिए उसे लगातार 5 ट्रेड्स में लॉस हो गया। नतीजा 50% कैपिटल साफ। दूसरी तरफ है ट्रेडर बी जो डिसिप्लिन्ड है और सिर्फ 2,000 रुपए का रिस्क लेता है। 5 लॉस के बाद उसकी कैपिटल सिर्फ 10% कम हुई। अब सवाल यह है कि कौन इस गेम में ज्यादा देर तक टिका रहेगा? जवाब तो साफ है। तो आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही बुनियादी सवाल, एक चॉइस पर आकर रुक जाती हैं। ये वो पल है जहां हर किसी को रुककर अपने तरीकों को देखना होगा और खुद से पूछना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो आखिर है क्या। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुशासित ट्रेडिंग और जुए में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का आधार क्या होता है? एक प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, फैक्ट्स और डेटा, और सबसे जरूरी इमोशंस पर कंट्रोल। और जुआ, वो किस पर चलता है? बस उम्मीद पर, किसी की दी हुई टिप पर, उस एड्रेनालाइन रश पर। दोनों के बीच का जो असली फर्क है ना, वो सिर्फ नतीजों में नहीं बल्कि प्रोसेस और माइंडसेट में है। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक आखिरी सवाल पर आकर खत्म होती है। जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या वो एक सोचे समझे प्लान पर बनी है या वो सिर्फ एक दाव है, एक बेट? और यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि कोई उस 91% की भीड़ में शामिल होगा या उन 9% में से एक बनेगा।